दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे घटना चक्र टो का। और प्रैक्टिस सेट फॉर यूपीपी के लिए होगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे सवाल उससे होगा। और चलिए बहुत दिन के बाद हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। देखिए सवाल कैसे करेंगे। ये पार्टनरशिप का सवाल है, ये आपका पार्टनरशिप का सवाल है। एक फार्मूला होता है भाई, कि फार्मूला होता है लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, ठीक है ना। आप इसी फॉर्मूले पे ये पूरा का पूरा सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। चूंकि क्या है कि यहाँ पे तीन लोग व्यापार शुरू कर रहे हैं, ए बी सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए ने पूंजी लगाया 25,000, बी ने पूंजी लगाया 17,000, सी ने पूंजी लगाया 21,000 रुपये का निवेश किया है। कह रहा है एक वर्ष के अंत में समय दिया है 1 साल। कह रहा है कि बताइएगा कि अगर एक वर्ष के अंत में लाभ आपका 11,340 रुपया हो तो ए और बी के लिए लाभ का अंतर क्या होगा। देखिए तीन लोग होंगे तो तीन लोगों के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ठीक है ना। ये लाभ ही है, फॉर्मूला हो जाएगा P1 रेशियो P1 प्रॉफिट लाभ। पूंजी क्या होगा जी तो पूंजी कितना है आपका 25,000, ठीक है ना, गुणे 1 साल, ठीक है। रेशियो 17,000 गुणे 1 रेशियो कितना होगा 21,000 गुणे 1। देखिएगा पूंजी गुणे समय, समय है 1 साल तो पूंजी गुणे समय लगा देंगे। यानी कि एक एक है चारों तरफ, यहाँ पे भी, यहाँ भी एक है, यहाँ भी, तो एक से तो एक डिलीट हो जाएगा। इसका तो कोई लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा इसका रेशियो निकालेंगे तो हम देखेंगे रेशियो क्या होगा जी, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा तो क्या आ जाएगा 25 रेशियो 17 रेशियो 21। और ये है P1 रेशियो P2 रेशियो P3 का, ठीक है ना। ये ए का पूंजी है, ए का लाभ मिलेगा। ये बी का है, ये सी का है। ये ध्यान देंगे कि ये ए का और बी का सी का है, ठीक है ना। तो पूंजी का अनुपात आ गया 25 रेशियो 17 रेशियो 21। यानी कि टोटल लाभ कितना हो गया देखेंगे। टोटल लाभ इसको 25 रुपये का लाभ हुआ, इसको 17 रुपये और इसको 21 रुपया। यानी कि टोटल लाभ अगर हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो कितना हो जाएगा कि 25 7 5 12 13 2 3 2 5 6 63 हो गया टोटल प्रॉफिट। लेकिन सवाल में दिया है नहीं 63 नहीं है, टोटल लाभ है आपका 11,340। यही 63 किसके बराबर होगा 11,340 के होगा, ठीक है ना। 11,340 रुपये के बराबर है। सवाल में पूछा है उसके बाद ए और बी के लाभ का अंतर, यानी ए और बी का लाभ कितना है जी, ए का लाभ है 25, बी का लाभ है 17, दोनों के बीच का अंतर कितना है और 3 2 5 3 8 का, 8 का मान पूछा है, ठीक है ना। 8 का मान जब 63 का मान दिया है तो 8 का मान निकाल लीजिएगा। तो 8 का मान कितना होगा 11,340 बटा में 63 और गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और काटिएगा 9 7 63, 9 1 9 2, 9 दूनी 18, 9 6 54 जीरो आएगा। फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7 5 7 8 56 जीरो, यानी आ गया जी 180 गुणे 8 18 8 84 144 पे जीरो, यानी 14,440 रुपया आएगा, 1440 रुपया आएगा सॉरी, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन होगा, सही है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कर लो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल का है देखिएगा, ये अब रेशियो का सवाल होगा। कह रहे तीन संख्याओं का अनुपात 2/3 रेशियो 3/5 रेशियो 5/8 है। यदि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर 80 है। अंतर दिया है भाई 80, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का। कह रहे सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए, सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे तीन संख्या दिया है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इसको हम सिंपल में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे जी, 3 5 8 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा 3 5 8 का एलसीएम, आपका एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा जी। तो 120 से आप ना यहाँ पे गुणा कर लीजिए, यहाँ भी 120 है, यहाँ पे आप 120 से गुणा करिए। देखिए 2/3 है, 3/5 है, रेशियो 5/8 है, सही है ना। तो आप यहाँ पे 120 से गुणा करिए, ये एलसीएम है, 3 5 8 का एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ भी 120 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 120 से गुणा करेंगे, ठीक है। 3 से कटेगा तो कितना आएगा 40, 5 से करेंगे तो 24 और 8 से करेंगे तो 15 28 से, ठीक है ना। तो 40 दूनी कितना आएगा जी 80 आएगा, 24 दिया 72 आ जाएगा और 15 पचे 75 आ जाएगा। ये तीन संख्या होगी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। सवाल में बोला है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना 80 है। मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है 80, सबसे छोटी संख्या क्या है 72, दोनों के बीच का अंतर कितना है जी यहाँ पे 8 है और 8 का मान दिया है जी 80 दिया है,
ठीक है ना, 80 दिया है। सवाल में बोला 80, 8 का मान 80, यानी कितने गुना है देखेंगे, कितने गुना है जी, 10 है। तो बताइए कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 72। जब ये 8 10 गुना है तो 72 कितने गुना हो जाएगा, 10 गुना, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक जीरो चिपका दीजिए, 72 गुना 10 कर देंगे 720 आ जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा सही। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का सवाल आ गया। और देखिए कह रहा है किसी मेज का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 24/25 गुना है। लेन देन में लाभ या हानि की गणना करना है, लेन देन में कितना लाभ हुआ या हानि होगा। तो देखिए कह रहा है क्या सवाल में, कह रहा है कि विक्रय मूल्य, किसी मेज का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 24/25 गुना है। यानी विक्रय मूल्य को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। और ये जो एसपी है उसके क्रय मूल्य यानी सीपी का मतलब क्या होता है जी, गुना होता है 24/25 गुना है। ठीक है, तो आप भी कर दीजिए 24/25 गुना। इस सीपी को ना नीचे लेकर आइएगा, एसपी बटा में सीपी कर दीजिएगा और लिख देंगे 24/25। ठीक है ना। अब सीपी मतलब कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य है, एसपी माने सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। बताइए आपने खरीदा 25 रुपया का, बेच दिया 24 रुपया, नुकसान कितना हुआ जी, इसका मतलब नुकसान कितना होगा, L% निकालेंगे। बताइएगा 25 रुपया में खरीदे, 24 रुपया में बेच दिया, नुकसान 1 रुपया का हुआ ना, यानी 1 रुपया का नुकसान होगा। कहाँ से हुआ है जी, 25 रुपया से हुआ। और गुणे में 100% में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। देख 25 का 100 कितना आ गया, 4%। और ये 4% क्या है, हानि है, तो 4% हानि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए आइए ये देखते हैं सवाल हमारा। ये रेलगाड़ी का सवाल हो गया, ट्रेन का हमारा। तो देखिए कह रहे एक रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलते हुए बिना रुके, कह रहा सवाल, बिना रुके एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करती है। यदि वही दूरी 8 घंटे में तय करना हो तो रेलगाड़ी की चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। सही है, कोई बात नहीं। कह रहा 68 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से ट्रेन चल रही है, यानी कि देखिएगा स्पीड दिया है भाई 68 किलोमीटर, ये 68 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिया है, और वो बिना रुके चल रहा है। और उसका जब बिना रुके चल रहा है तो उसका समय कितना लग रहा है, 9 घंटा, यानी टाइम दे दिया है 9 घंटा। ठीक है ना, स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया, तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है जी, स्पीड इंटू टाइम होता है। और स्पीड कितना है आपका 68 किलोमीटर, टाइम कितना है जी 9, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा। दूरी बराबर मुझे 9 × 72, 9 × 54 और 54 7 कितना होगा, 612 किलोमीटर। 9 × 72, 9 × 54 7 चलेगा, सही 61, यानी कि दूरी आ गया 612 किलोमीटर। अब सवाल में कह रहा है कि एक निश्चित दूरी, जो निश्चित दूरी था वो 612 किलोमीटर आ गया। कह रहा है यदि वही दूरी, मतलब यही दूरी अगर 8 घंटे में समय तय करना हो, 8 घंटे में, यानी डी का मान दे दिया है, हमने निकाल दिया 612 किलोमीटर। अब समय दे रहा है कि नहीं, अब 8 घंटा में तय करना है, तो स्पीड बताइए, स्पीड क्या होगा जी, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, यानी कि 612 बटा में 8 हो जाएगा। तो 8 से काटेंगे तो कितना आएगा जी, देखिएगा 8 7 56, 52 होगा, 8 6 48 और 4 8 5 40, 8 6 48 8 5 40, इतना आएगा। ठीक है ना, तो 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, आपका स्पीड आ गया। सवाल में बोला कि रेलगाड़ी की चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी, यानी पहले चाल आपका कितना था 68 किलोमीटर प्रति घंटा, अब चाल कितना हो गया जी 76.5 किलोमीटर, यानी कितना वृद्धि हो गया। तो वृद्धि मतलब इंक्रीज कितना हो गया, तो आप देखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.5 होगा, 6 कितना होगा 0.5। ठीक है, और 6 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 8 हो जाएगा, और ये 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इंक्रीज होगा 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे हम। चलिए देखिएगा, ये हमारा डिस्काउंट का सवाल है। डिस्काउंट में करेंगे 15% तथा 20% की दो क्रमिक छूट दे रहा है। ठीक है ना, ये डिस्काउंट का सवाल है। छूट के बाद कोई वस्तु 1717 रुपये में खरीदी गई। ठीक है ना, वस्तु का अंकित मूल्य बताइएगा। देखिएगा अंकित मूल्य के बाद हमको क्या मिलता है जी, अंकित मूल्य पे जब अगर डिस्काउंट देते हैं तो हमको एसपी मिलता है। अगर आपने डिस्काउंट दिया तो आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे जो दुकानदार बेचेगा तो उसके लिए विक्रय मूल्य होगा, आप खरीदेंगे तो क्रय मूल्य होगा, तो डिस्काउंट के बाद आपको एसपी मिल जाता है। ठीक है, ये चीजें हम समझेंगे। और इसको हम रेशियो पे कैसे करेंगे, देखिएगा अगर 15% है तो 15% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 15 बटा में 100 होगा, यानी कि 15 बटा में 100 तो कितना आएगा जी, 5 15, 5 से और 5 से 20 25 100, यानी आएगा 3 बटा में 20 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1 बटा में 5 आएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम मानते हैं कि अगर शुरू में उसका अंकित मूल्य 20 होगा, अगर 20 होगा तो बताइएगा 3 रुपए का डिस्काउंट देगा तो कितना का बेचेगा जी, 17 का बेचेगा। उसी तरीके से मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य अगर 5 होगा, अंकित मूल्य 5 होगा तो इसके 1 रुपए का डिस्काउंट देगा, कितना का बेचेगा जी, 4 का बेचेगा। अब देखिएगा तो सक्सेसिव ये डिस्काउंट दिया जाता है, इसलिए हम इसको गुणा कर देंगे, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100 रुपया, और 17 चौके
68 रुपया हो जाएगा। देखिए अंकित मूल्य, अब उस वस्तु का अंकित मूल्य ओरिजिनल 100 रुपया हो गया और उसने 2 डिस्काउंट दिया तो 2 डिस्काउंट के बाद आपका 68 रुपया आ गया। यानी कि आप उसने कितना का बेचा, 68 रुपया का। सवाल में दिया नहीं, उसने 1717 रुपया का बेचा है, यानी खरीदा है, यानी कि 68 का मान ही तो है 1717 दिया है 68 का मान। सवाल में बोला अंकित मूल्य बताइए, यानी 100 का मान पूछा है, तो बताइएगा 100 का मान कितना हो जाएगा। ये 1717 बटा में 68 गुणे हो जाएगा 100, ठीक है ना। 17 से काटेंगे 17 कम 17 जीरो, 17 कम 17, 17 चौके 68, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ये हो गया सवाल में 101 गुणे 25 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 25 जीरो 25, और ये 25 जीरो 25 नहीं सॉरी 25 से कम 25, 25 से कम 25, ये 2500 रुपया आ जाएगा, 2525 रुपया, और ये ऑप्शन नंबर बी होगा। सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये हमारा मेंसुरेशन का सवाल हो गया। ये रेक्टेंगुलर का सवाल दे रहा है, रेक्टेंगुलर का है। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 3120 मीटर स्क्वायर है, जबकि एक भुजा की लंबाई 80 मीटर है, तो इस आयताकार क्षेत्र का विकर्ण ज्ञात करें। देखिएगा एक आयताकार क्षेत्र है जी, ये हमारा एक आयताकार क्षेत्र है, ठीक है ना, और इसका विकर्ण की लंबाई पूछा है, ये विकर्ण है, ठीक है ना, ये विकर्ण। अच्छा, ये होता है लंबाई और ये है चौड़ाई। इसका विकर्ण का सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर। तो विकर्ण की लंबाई पूछा और इसी का मान हमसे सवाल में पूछा है, ये विकर्ण होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है जी। तो देखिएगा कह रहा कि अच्छा, उसके बाद यह है आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिएगा आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यही होता है। तो सवाल में दिया है कि क्षेत्रफल तो दिया है 3120, जबकि एक भुजा की लंबाई 80 दिया है, तो बताइएगा क्षेत्रफल कितना दिया है, 3120 दिया है, और एक भुजा मान लेते हैं कि एल नहीं दिया हो कुछ भी, एक भुजा एल, एल का मतलब हो गया, अब बी का मतलब मानते हैं 80 दिया होगा, तो बताइएगा एल बराबर क्या हो जाएगा, 3120 अब बटा में 80, ठीक है ना। तो आप इसको काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 8 से ये कटेगा, तो अतिरिक्त 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 1 7 8 9 72, यानी कि एल का मान कितना आ जाएगा जी, 39 मीटर आ गया। कहने का मतलब कि लंबाई बड़ा होता है तो यहाँ पे एल का मान 80 होगा, चौड़ाई का मान हो जाएगा 39, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एल का मान मालूम हो गया, अब बी का मान मालूम हो गया, इसलिए मतलब बताइएगा एल का मान हम 80 मान लेते हैं, ठीक है ना, और बी का मान 39 मान लेते हैं। एक भुजा आपका 80 था, ठीक है, तो इसलिए विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है, डायगोनल पूछा है, तो क्या हो जाएगा, कर्णी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा जी भाई। एल स्क्वायर मतलब 80 के स्क्वायर और प्लस 39 के स्क्वायर करेंगे, सवाल में कितना आएगा देखेंगे, 80 मतलब 28 6400 और प्लस 39 का मतलब होगा 39 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप गुणा करेंगे हम लोग, एक मिनट, तो ये 39 का स्क्वायर क्या होगा जी, देखिएगा 39 का स्क्वायर करेंगे 99 81 और 8 होगा 29 27 29 27 दूनी 54, 8 कितना होगा 62, इतने का 9 6 15 1521 होगा, तो ये 1521 आप जोड़ देंगे तो ये आएगा करने में आपका ये हो जाएगा 21 5 4 9 6 1 7, ठीक है, 7921 होगा, और इसका वर्गमूल निकलेगा, आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका वर्गमूल हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक है ना, 89 मीटर, और ये आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये हमारा सवाल है सीआई का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, और देखेंगे सवाल देखिए, अगर किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 366 रुपया है प्राप्त होता है, यदि ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो बताइए राशि कितनी है, यानी पी का मान पूछा है। देखिएगा 3 वर्ष का दिया है तो इसका एक सूत्र होता है 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना, ये 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए सूत्र होता है, ठीक है ना, 3 वर्ष के लिए सूत्र क्या होता है देखेंगे, डिफरेंस बराबर होता है पी आर स्क्वायर अपान में 100 के स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपान में 100 होता है, ठीक है ना, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखेंगे डी क्या है, 2 सालों मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, पी क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, आर मतलब रेट है, ठीक है ना, बाकी पुट कर देना है पूरा वैल्यू उठा के। देखिए डिफरेंस कितना दिया जी 366, तो 366 रख देना है, पी का मान पूछा है तो कोई बात नहीं, आर का मान 5% दिया है तो 5 से 25 हो जाएगा, है ना, अब बटा में ये 4 जीरो हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 4 जीरो गुण है 300 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 305 आएगा, अब बटा में 100 होगा। अब कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो कैलकुलेशन करिएगा, देखिएगा 25 हो गया ना, 305 सही है, तो देखेंगे 25 से कटेगा तो कितना आएगा जी 4 आएगा, 25 का 100 4 आ गया। अच्छा 5 से काटेंगे इसको
तो 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 दूनी 10 होगा और ये 3 जीरो आएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 6 31, 5 1 5 होगा, सही है। अच्छा ये देखिएगा, अगर हम 61 से इसको काटते हैं तो 6 6 36, 6 बार में कट जाएगा, 6 कम से 6 6 36, 6 बार में कटेगा, यानी पी का वैल्यू कितना होगा जी, इसलिए पी का वैल्यू क्या है, ये 2000, 6 से हो जाएगा गुणा, 6000 में ये इधर आएगा तो 2000 हो जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा जी, 6 दूनी 12 बच्चों 48, और 48 पे डबल जीरो आएगा 48, कोई छूट रहा है क्या, अच्छा 2000 नहीं, 2000 है, 200 नहीं 2000 है, यानी 48,000 रुपया आएगा। पी का मान कितना आएगा, 48,000 रुपया आएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, ठीक है। ये सवाल हुआ, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, आज का हमारा ये लास्ट सवाल है, देखते हैं। करे देखिए एवरेज का सवाल है, करे एक कक्षा में 100 विद्यार्थी है, ठीक है। लड़कों के औसत प्राप्तांक 50 है जबकि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 20 है। यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 47 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। हम इसको एवरेज ऐसे उसको ना एलिगेशन से करेंगे सवाल को। देखिए क्या है, ये है बॉयज और ये है गर्ल, ठीक है ना, ये है बॉयज और ये गर्ल है। एलिगेशन पे करेंगे हम लोग सवाल। देखिए बॉयज का एवरेज कितना है जी, 50 है, लिख देंगे। लड़कियों का औसत कितना है गर्ल्स का, ये 20 है। दोनों पूरे विद्यार्थी, पूरे विद्यालय का कितना औसत प्राप्तांक है, 47 है, तो यहाँ पे 47 लिख देंगे। देगा इसमें से इसको घटाएंगे, 50 में से 47 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 47 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 27 आएगा, सही है ना। 7 4 में से 2 27, 3 कम 3 आएगा, 3 9 27 आएगा। यानी बताइएगा अब एवरेज कितना हो गया, 9 रेशियो कितना हो गया, 3 रेशियो, अब ये हो गया आपका 9:1 हो गया। बताइए सवाल में पूछा है लड़कियों का संख्या, अब देखिए लड़कियों का संख्या कितना है, 1 है, और लड़कों की संख्या 9 है। टोटल लड़कों का संख्या कितना हो गया, 9 और 1 10 हो गया। यानी कि लड़कियों की संख्या पूछा है, इसलिए गर्ल्स की संख्या क्या होगा, 1 और 1 है। टोटल कितने में से जी, 9 और 1 10 में से, लेकिन सवाल में दिया नहीं 100 है, यानी कि 0 से 0 कटेगा, कितना आएगा लड़कियों की संख्या 10 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।